गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेज बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के फिजिक्स में गॉस की प्रमेय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गॉस के प्रमेय को हम लोग देखेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या चीज़ होती है अथवा गॉस का नियम क्या होता है, और उसको हम लोग पहले नियम को देखेंगे, उनके प्रमेय को देखेंगे, फिर उसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो आइए देखते हैं ये गॉस की प्रमेय हमारा क्या होता है। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए देखते हैं गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो गाइस, यहाँ पे होता ये है कि गॉस की जो प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय कहते हैं इसको हम लोग, अथवा इसी का नाम होता है, एक और नाम है जिसे हम लोग गॉस का नियम भी कहते हैं। इसे हम लोग गॉस का नियम भी कहते हैं। गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ कहते हैं इसको। तो देखिए होता क्या चीज़ है। गॉस की प्रमेय में हमारा ये होता है कि गॉस की प्रमेय में किसी भी पृष्ठ से, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, गॉस की प्रमेय में जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉस की प्रमेय में किसी पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उस बंद पृष्ठ के संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है? आइए मैं आपको इसको लिख के बता रहा हूं क्या होता है। होता यह है कि गॉस की प्रमेय में किसी काल्पनिक पृष्ठ, जो काल्पनिक हम लोग पृष्ठ लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ जिसे हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं, इसी को हम लोग गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ किसी गॉस की प्रमेय में किसी काल्पनिक पृष्ठ जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है, वैद्युत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारा गॉस का प्रमेय, अर्थात हमारा यहाँ पे अगर हम देखें, अगर कुल गॉसियन पृष्ठ कुल वैद्युत फ्लक्स का मान अगर φe अगर हो तो ये हमारा हो जाएगा, कुल आवेश अगर Q हो तो इसका ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। यदि हमारा पृष्ठ जो रहे, यदि पृष्ठ बंद हो तो यही φe का जो मान होता है वो हमारा क्लोज्ड इंटीग्रल हो जाता है, E डॉट dA इज इक्वल टू Q/ε0 हो जाता है। यही हमारा गॉस का प्रमेय होता है। तो क्या समझे आप गॉस के प्रमेय से? गॉस की प्रमेय में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले सभी वैद्युत फ्लक्स या कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट इज द गॉसेस प्रमेय, गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। φ बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू Q/ε0 होता है। अब हम लोग इसी को चलेंगे क्या करने के लिए, अब हम इसी को सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कैसे करते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इसी को मुझे सिद्ध करना है कि ये φe बराबर कितना होता है, क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इक्वल टू हमारा होता है Q/ε0। तो इसी को करते हैं। ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर लें। चलिए गाइस, अब इसी गॉस की प्रमेय को हम लोग चल रहे हैं सिद्ध करने के लिए कि φ इक्वल टू Q/ε0 कैसे हमारा होता है। तो इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या काम ये करते हैं कि एक हमने पृष्ठ ले रखा है, एक बंद पृष्ठ हमने ए ले रखा है, जिसके अंदर में
एक बिंदु हमारा O है जिस पर प्लस Q आवेश आपका रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक कोई बिंदु है हमारा P, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर एक लघु अवयव मैंने dA मान लिया है। ये लघु अवयव dA है। लघु अवयव बराबर हमारा क्या है, dA है। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो है, वो क्षेत्र की तीव्रता जो हमारे पास में है वो क्या है, E है। क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में E है। और ये इसकी प्लस Q से इसकी दूरी कितनी है, स्मॉल r है। इसके केंद्र पर कितना का कोण बनता है, d ओमेगा, यानी ये घन कोण बन रहा है। ये dA और E के बीच में कितना कोण है हमारे पास में, थीटा है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि फाई E का जो मान होता है, वो फाई E का मान आपके पास कितना होता है, E डॉट dA। तो E डॉट dA पर अगर हम लोग फार्मूला अगर लगाते हैं तो E डॉट dA का मान हो जाएगा E dA cos थीटा, E dA cos थीटा। बट परंतु आप लोग जानते ये हो, अच्छा ये जब हम लोग करते हैं तो dA से जब निकालते हैं तो ये छोटा सा ही फ्लक्स हमारा इससे गुजरता है, एक लघु अवयव फ्लक्स हमारा निकलता है। इसी समीकरण नंबर अगर हम लोग 1 कह दें तो परंतु हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² होता है। अगर इस मान को यहाँ पे ला करके हम लोग रखें कि समीकरण, इसलिए समीकरण नंबर हम लोग 1 से काम अगर करें तो यही d फाई E का मान हमारा कितना मिल जाएगा, हमारा मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² इंटू dA cos थीटा। अब हम लोग Q को इसके साथ में कर देते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू dA cos थीटा अपान r²। अब परंतु हम लोग ये जानते हैं कि घन कोण जो आपका होता है, घन कोण d ओमेगा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है dA cos थीटा अपान r²। इसलिए d फाई E की वैल्यू जो हमारी मिलेगी इस समीकरण से वो कितनी मिलेगी, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसे इतने की जगह पर, ये जो मान हमारा जो आ रहा है इतने की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, घन कोण d ओमेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा घन कोण d ओमेगा। अब अगर हम दोनों पक्षों का समाकल कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें कुछ इस तरीके से कि दोनों पक्षों का समाकलन हम करने चल रहे हैं, देखिएगा जब हम समाकलन इधर करेंगे तो ये d फाई E हो जाएगा, और इधर के हम जब समाकल जब करेंगे तो चूंकि पृष्ठ हमारा बंद पृष्ठ है इसलिए हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल। तो क्लोज्ड इंटीग्रल Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना हो जाएगा, d ओमेगा हो जाएगा। अब ये इतना होने के बाद में ये कांस्टेंट हमारी मान होती है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। और इसके अंदर में हमारा बचेगा क्लोज्ड इंटीग्रल d ओमेगा, और ये इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या देगा, ये हमारा फाई E देगा। बट हम लोग जानते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल जब हम लोग करते हैं d ओमेगा को तो इसका मान होता है 4 पाई। तो इस मान को हम लोग रख दें यहाँ पे, चूंकि कर दें चाहे परंतु लिख दें हम लोग, चूंकि d फाई क्लोज इंटीग्रल d ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। इसलिए हम अगर यहाँ से देखें तो फाई बराबर हमारा हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसकी जगह पर आ जाएगा कितना, 4 पाई। 4 पाई एंड 4 पाई विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वी गेट Q/एप्सिलॉन 0। तो ये देखिए फाई E का मान हमारा आ गया, कितना आ गया, Q/एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है, यही गॉस की प्रमेय है। ये देखिए गाइस, मैंने इस गॉस के प्रमेय को हमने इसका प्रूफ आपको दे दिया। अब आप लोग इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ओके गाइस, हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।